भाग्य या सोच की ताकत। प्रिय दोस्तों नमस्कार। गांव के बाहर एक छोटे से मिट्टी के घर में कुमार रामू बाबा रहते थे। वह एक साधारण व्यक्ति थे और उनका जीवन पूरी तरह से मिट्टी के बर्तन बनाने के काम पर निर्भर था। रामू बाबा के पास जो दुकान थी वह बहुत साधारण थी, लेकिन वह अपनी कला में माहिर थे। उनकी बनाए हुए घड़े, मटके और मिट्टी के खिलौने बहुत सुंदर होते थे, लेकिन समय के साथ साथ उनकी उम्र भी बढ़ने लगी और आंखों की रोशनी भी कमजोर होती गई। उनका एक बेटा था अजय, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था। वह एक होशियार होनहार लड़का था, लेकिन उसे कभी भी अपने हालातों से संतुष्टि नहीं थी। हमेशा यही सोचता था कि उसका जीवन साधारण ही रहेगा। वह अक्सर अपने पिता से कहता, पिताजी, हम गरीब लोग क्या कर सकते हैं, हमारी किस्मत ही ऐसी है और इसे कोई नहीं बदल सकता। अजय का दिल था कि वह कुछ बड़ा करे, लेकिन उसके पास कोई योजना या दिशा नहीं थी। वह अपने पिता की तरह मिट्टी के बर्तन बनाने का काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि यह काम छोटे लोगों का है, उसे कभी कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उनका नाम था कृष्णानंद बाबा। वे बहुत प्रसिद्ध संत थे और अपनी ज्ञानवर्धक बातों से लोगों का जीवन बदल देते थे। रामू बाबा उनके पास गए और उनसे आशीर्वाद लेने लगे। अजय भी वहीं था और साधु बाबा से एक सवाल पूछने का मौका पाकर वह उनसे बोला, महाराज, क्या हमारी किस्मत ही तय करती है कि हम क्या करेंगे और कितनी सफलता पाएंगे? साधु मुस्कुराए और अजय से कहा, बिल्कुल नहीं बेटा, हमारी सोच ही हमारी तकदीर का निर्माण करती है। जब तक तुम खुद को असहाय और गरीब समझते रहोगे, तुम वहीं रुक जाओगे, लेकिन अगर तुम खुद को यकीन दिलाओ कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो, तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज हमारी सोच है। अजय को साधु बाबा की बातों ने बहुत प्रभावित किया। उसने सोचा कि शायद उसे अपनी सोच बदलनी चाहिए। वह अब तक खुद को कमजोर और गरीब मानकर चलता था, लेकिन अब उसने ठान लिया कि वह अपनी सोच बदलकर कुछ अलग करेगा। अजय ने अपने पिता के साथ मिलकर उनकी मिट्टी के बर्तनों को एक नए तरीके से बेचना शुरू किया। उसने इंटरनेट का सहारा लिया और ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में पढ़ाई शुरू की। वह सोशल मीडिया पर अपने उत्पादों को प्रचारित करने लगा। पहले तो थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। अजय ने बर्तन बनाने की कला में कुछ नया जोड़ने का निर्णय लिया। उसने कुछ आधुनिक डिजाइन और रंग बिरंगे बर्तन बनाए जो पहले किसी ने नहीं देखे थे। यह नया प्रयोग बहुत सफल हुआ। उसका काम अब सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि शहरों तक फैल गया। लोग उसके बर्तनों को खरीदने आने लगे और अजय की दुकान बहुत बड़ी हो गई। कुछ सालों बाद वही अजय जो अपने भविष्य को लेकर निराश था, अब शहर का एक प्रसिद्ध और सफल व्यवसायी बन गया था। उसका ब्रांड एक बड़ा नाम बन चुका था और उसके बर्तन विदेशों में भी भेजे जाने लगे थे। जब भी कोई अजय से उसकी सफलता का राज पूछता, वह हमेशा यही कहता, मैंने सिर्फ अपनी सोच बदली और बाकी सब खुद ब खुद बदल गया। प्रिय दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि हमारी सोच में ही हमारी सफलता भी होती है। अगर हम खुद को असफल मानते हैं तो हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर हम अपनी सोच को समक और उन्नत बनाते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। हमारी किस्मत सिर्फ हमारे हाथों में होती है, अगर हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को सही दिशा में मोड़ लें। प्रिय दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।